वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी आ गई है स्कूल से। स्कूल में पढ़ाई करी आपने? कितनी बता तो दो, कितनी करी? यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठो, बता दो। स्कूल में पढ़ाई करी आपने? कितनी करी है? क्या क्या पढ़ाई करी है तो बता दो। बताओ क्यों? ये स्कूल में जाती है पर इसको पता ही नहीं रहता कि क्या पढ़ाई करी है। और ये इसका पहला टीथ टूट गया। टूथ फेरी आई? नहीं, टूथ फेरी नहीं आई। क्यों? आपने बुलाया ही नहीं, लेटर तो लिखा ही नहीं। लिखोगी? हाँ, आज। अच्छा क्या लिखोगी लेटर में, बता दो क्या लिखोगी। बताते हैं तो फिर ये टीथ टूट गया है तो टूथ फेरी को लेटर में क्या लिखोगी बताओ। कुछ नहीं। ये इसका दांत टूट गया, ये यहाँ पे, और पीछे पहले ऑलरेडी पहले एक दांत आ गया है ये। कहाँ चली मैडम? साक्षी क्या हुआ? सैड हो? सैड होती हो तो फिर चिप्स भी खाते हैं? अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। आप सैड होती तो खाती हो? खाती हो? अच्छा, समर भैया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? गंदा। गंदा लग रहा है? उसको यहीं रख लें? पर वो तो जा रहा है। चलिए चलते हैं नीचे, आज कुछ होने वाला है। मेरे साथ हमेशा यही होता है कि जब भी मैं जल्दीबाजी में काम करने के लिए चाहती हूँ कुछ भी, कि हाँ जल्दी जल्दी में सारा काम निपटा लूँ, तो मेरी चप्पल ही टूट जाती है। तो आज ऐसा ही हुआ कि कल रात को ही मेरी चप्पल टूट गई। तो हस्बैंड जी मेरी नई चप्पल लेके आए, तो मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है बट कोई नहीं, काम चल जाएगा, कंफर्टेबल है काफ़ी। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मेरी दीदी का लड़का वो जा रहा है अपनी मम्मा के पास, क्योंकि उसकी मम्मा गई है गांव। तो वो भी बहुत दिन से अपनी मम्मा को याद कर रहा था, तो फाइनली वो आज अपनी मम्मा के पास जा रहा है अपने पापा के साथ। तो सारा लगेज वगैज सारा इकट्ठा हो गया है, तो सारा अपना लेके जा रहा है। और वो बैडमिंटन यहाँ से खरीद के लेके जा रहा था कि गांव में सारे फ्रेंड्स के साथ खेलेगा। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी अपनी दादी के साथ जा रही है पीछे पीछे, उसे ड्रॉप करने के लिए, उसको गाड़ी में बिठाने के लिए। और यहाँ पे हमारे घर के बगल में ही शिव जी का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। हम कभी कभी जाते हैं वहाँ पे, डेली तो नहीं हो पाता है बट कभी जब भी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। तो यहाँ पे सारे अभी तो खुशी खुशी सभी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद जैसे चला जाएगा वो, तो मेरा मूड अजीब सा हो जाता है। होता ना कि कोई चला जाता ना तो अजीब सा हो जाता, मन बिल्कुल भी ना किसी काम के लिए लगता नहीं है। ऐसा लगता ना कि घर पूरा काटने को दौड़ता है, ऐसा लगता है क्या करूँ क्या नहीं। तो कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ देर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मैं ऐसे म्यूट हो जाती हूँ कि कुछ क्या करूँ क्या नहीं। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था अभी क्या करूँ, इधर उधर देख रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। तो मैं मतलब उदास हो ही जाती हूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया? क्या हो गया, बोल नहीं रहे हो? क्या हुआ? बस कुछ नहीं हुआ। अरे बोलोगे कुछ तो हुआ है ना, क्या बताओ, कुछ बताओ। खाना क्यों नहीं खा रही? सेहत पे ध्यान नहीं है, क्या बोलूं? 4 बजे, टाइम देख लो। आप अपनी सेहत पे ध्यान रखते हो? बाहर का खाते तो हो? ठीक ही हो जाऊंगा। आप तो नहीं ध्यान रखते हो। मैं तो ध्यान रख रहा हूँ। नहीं ध्यान रख रहे हो ना। खा लो ठीक हो जाओगे। अभी कितना टाइम हो रहा है? 4 बजने जा रहे। आपको अभी बाहर का खाना अभी मन कर रहा है खाने का, है ना? नहीं तो मान नहीं रहे हो अभी भी आप। मैंने कहाँ खाया? आप तो ही फिर नहीं खा मुंह रही क्यों हो। बात भी नहीं कर रहे हो? मेरे वैसे आप सूखा सूखा खा रही हो, फिर मैं बोल रहा हूँ खा लो तो खा नहीं रही हो। तो आप सही होगे, ठीक रहोगे जब तो हम भी रहेंगे ना। तो मैं तो ठीक ही हो रहा हूँ, दवाई तो चल रही, ठीक हो जाऊंगा।
तो ऐसा क्यों करते हो आप? एक बात तो बाहर खाना जरूरी है? अरे अब नहीं खाना, मोमोज चाउमीन बर्गर ये सब नहीं, सब आपको बाहर बेकार का ही है। खाना है, मोमोज खाना है, चाउमीन खाना है, बर्गर पिज्ज़ा सब चीज़ खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, डेली डेली आपको बर्गर चाहिए। अब पता अवॉइड चल रहा कर है रहा बर्गर हूँ, खाने से क्या होता है? जंक फूड नहीं खाना, उसके बाद घर का खाओ भाई, बढ़िया रहोगे। समर तो गया, नीचे नहीं आए आप? कब गया पता ही नहीं अभी मुझे, गया थोड़ी देर पहले ही। बताया नहीं मुझे तुमने। आपको बताया था, आप गेम खेलने में बिजी हो तो अच्छा लीड लगा रखी थी ना, पता नहीं मैंने चला बताया मुझे। था आपको। वो गया अपनी मम्मी के साथ, मतलब अब मम्मी के पास गया, अपने पापा के साथ गया है। कोई नहीं, अब शाम की ट्रेन है उसकी। मई में मिलूंगा जाके उससे, और 5 महीने बाद मिलूंगा चेस किसके समर साथ खेलोगे? में, गाँव में जाके खेलूंगा उसके साथ। अपने बेटे को टाटा बाय बाय बोलने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में रोटियाँ बनाने के लिए। और मैं जब रोटियाँ खानी रहती हैं, खाना खाना रहता है, तभी मैं गरम गरम बनाती हूँ, क्योंकि बना के नहीं रखती हूँ कि गर्मी में थोड़ा बहुत हो जाता है कि ठंडा खाना चल जाता है, लेकिन सर्दियों के टाइम में ना गर्म खाना ही अच्छा लगता है। तो मैं जब भी खाना रहता है ना, मैं उसी टाइम, चाहे मुझे एक रोटी क्यों ना बनानी पड़े, मैं उसी टाइम ताज़ा ताज़ा बना के सबको खिलाती हूँ। तो यहीं पर मैं सभी की रोटियाँ बना दे रही हूँ। और यहाँ पर ना ये होता है कि जैसे कि स्टैंड वगैरह ढंग से लगता नहीं है, तो बहुत मुश्किल से ही मैं शूट कर पाती हूँ। और तो यहाँ पे मतलब छोटा सा किचन है, तो मैनेज करना पड़ता है। वैसे तो काम चल ही जाता है, बट हो जाता ना कभी कभार, थोड़ी भीड़ सी हो जाती है, बट कोई नहीं, मैं काम चला ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मतलब सुबह ही मतलब दाल बना रखी थी, मूंग की दाल बना रखी थी, तो उसी में से ही था थोड़ी सी कटोरी में, क्योंकि बाकी सब्जी जो मैं शाम वगैरह को बनाऊँगी। और आज सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, तो मैं बाकी सबकी रोटियां यहाँ पे बना देती हूँ। और मैं रोटी ना बहुत ज़्यादा पतली, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाती हूँ, नॉर्मल बनाती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे से ना ज़्यादा पतली रोटियां बनती भी नहीं है। कई होते हैं ना कि बहुत एकदम पूरी जैसे पतली पतली रोटियां बनाते हैं, तो वो मेरे से नहीं होता है। मेरे से ना थोड़ा नॉर्मल रोटियां बनती हैं, कि ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी नहीं हो। तो मेरी हैबिट है, अगर मैं पतली रोटी बनाने की चाहूँ भी ना, तो मतलब 1-2 रोटी बनाऊँगी और फिर बाद में मैं अपने पे ही आ जाती हूँ। मतलब कहते हैं ना कि मन से रोटियां बनाओ, मन से खाना बनाओ तो अच्छा बनता है। तो मैं मन से बनाती हूँ, भले ही कैसा भी बनाऊँ, पर अच्छा ही बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड चाहे मेरी फैमिली में सब बोलते हैं कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। तो खाने वालों को ही पता चलता है कि कैसा खाना मैं बनाती हूँ, कैसा नहीं बनाती। खुद से तो क्या ही तारीफ़ करूँ मैं, पर मैं खुद से अपनी तारीफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। और मुझे भी ये मेरे हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है। और स्पेशली पुलाव वगैरह, नूडल्स वगैरह, मतलब हर चीज़ मैं ना बना ही लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा पसंद मुझे अपनी मम्मी के हाथों का खाना है। अपनी माँ के हाथ का खाना किसको नहीं पसंद होगा, हर इंसान को ना अपनी माँ का हाथ का स्वाद तो भूला नहीं जाता। और यहाँ पे देखिए थोड़ी मूंग की दाल बनाई थी। यहाँ ना मैंने थोड़ा कम मिर्च मसाला ही डाला था, क्योंकि फिर मेरी बिटिया रानी ना खाती नहीं है। और शाम हो गई थी, मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। और यहाँ पे ना बर्तन भी काफ़ी हो गए थे। और यहाँ पे ना मैंने जैसे कि वेज पुलाव बनाने की तैयारी कर ली थी, तो यहाँ पे मैंने सारा मटेरियल कट वट करके रख लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, सारा मटेरियल कट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सोयाबीन गर्म पानी में मतलब भिगो के रखना पड़ता है, उसको कट करके टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, तेज पत्ता, और यहाँ मटर व आलू सब मतलब इकट्ठा करके मटर वटर छुड़ाने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आलू वगैरह, मटर वगैरह सब वॉश करके रख दी थी। और यहाँ मैंने चावल भी फुला के रखे थे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता, वो मैंने शूट नहीं किया। मैंने कहा एक ही बार मैं दिखा दूँगी। तो यहाँ पे ना मैं चावल से ज़्यादा सब्जियाँ डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे वेज पुलाव में वैसे तो मैं गोभी वगैरह नहीं डालती हूँ, बहुत कम ही डालती हूँ, रेयर ही है। और यहाँ पे मेरा छोटू मोटू सा कुकर, प्रेशर कुकर, इसको मैं दूसरी बार ट्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं चावल से ज़्यादा तो मैं यही सब डालती हूँ, सब्जियाँ डालती हूँ, गोभी कभी कभार डाल देती हूँ जब मेरा मन करता है। तो मैं तो खाना बनाती हूँ भाई सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। जैसे मैं यही यूज़ करती हूँ, रिफाइंड वगैरह तो बस कोई चीज़ तलने वलने के लिए होता है। बाकी मैं सब्जी वगैरह से कुछ भी ऐसी चीज़ है तो मैं सरसों तेल का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, और उसके बाद मैंने डाल दिया है तेज पत्ता। और ये थोड़ा सा तड़क जाएगा, मतलब हल्का सा ब्राउन सा हो जाएगा। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें प्याज, और प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छे से भुन जाए ना तभी स्वाद आता है। तो मेरी नानी भी कहती थी कि खाना बनाओ ना तो मन से बनाओ तो अच्छा बनता है। क्योंकि कई बार होता है ना, आप कभी भी ना ट्राई करके देखना, आपका मन नहीं रहेगा ना खाना बनाने का, और आप खाना ज़बरदस्ती बना रहे हो, आपका ब्रेन काम नहीं करता कि हाँ आज मन नहीं है, आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, और आप तब खाना बनाओ ना, आप कभी भी ट्राई करना कि आपसे खाना उतना अच्छा नहीं बनेगा। या फिर कई बार आप जल्दबाजी में होते हो कि हाँ मुझे जल्दी जल्दी में खाना बनाना है, तो भी कई बार ऐसा हो जाता है कि सब्जी का मसाला ज़्यादा भुन गया, या फिर कई बार ऐसा होता है कि मसाला कम भुन गया।
या प्याज ही जल गया, या फिर मतलब खड़े मसाले कोई जो डालने रहते हैं, मेन मसाले, वही कई बार भूल जाते हैं। तो खाना तो ऐसे बनाना चाहिए कि थोड़ी तसल्ली से और थोड़ा रिलैक्स फील होना चाहिए कि खाना बनाते टाइम थोड़ा, कहते हैं ना, खुश होके खाना बनाओ ना तो अच्छे से बनता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। वैसे तो भई आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसके पास ही ज़्यादा टाइम है, बट ट्राई करना कि कभी भी आप खाना बनाओ तो थोड़ा सा फ्री माइंड होके ही बनाना चाहिए। वो तो ये तो बात है ही कि सबके घर में कोई ना कोई टेंशन वाला माहौल होता ही है, बट खाना बनाते टाइम थोड़ा सा गाने सुन लेने चाहिए, गुनगुनाना चाहिए, अपनी अच्छी बीती यादें को, मतलब यादों को याद करना चाहिए, अपनी लाइफ में जो अच्छा पार्ट रहता है ना वो याद करना चाहिए, और तब खाना बना के देखना चाहिए। कभी भी आप देखना कि आप थोड़े से परेशान हो और आप खाना बना रहे हो ना तो खाने का टेस्ट उतना नहीं अच्छा आएगा, और आप खुश हो और फिर खाना बना रहे हो ना तो खाने का टेस्ट में ना 4 चांद लग जाते हैं। तो वही मैं भी हमेशा यही करती हूँ, चाहे मैं कितनी ही टेंशन में हूँ, लेकिन मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ मैं गुनगुनाती रहती हूँ, या फिर मैं कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सोचती हूँ, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें मैं ज़्यादा सोचती भी नहीं हूँ, और दिमाग में आती भी है तो मैं दिमाग के ऊपर हावी होने नहीं देती हूँ। तो यही है मेरी हमेशा से सोच है कि खाना बनाओ तो फ्री माइंड होके बनाओ, भले ही कितनी भी टेंशन हो, क्योंकि खाना खाते टाइम ना एक ही बात याद आती है कि यार ये खाना अच्छे से बना नहीं, कैसे बन गया। तो इसीलिए हमेशा मैं रिलैक्स होके ही खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले अच्छे से मतलब फ्राई कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मसाले अच्छे से फ्राई होता है तभी उसका टेस्ट अच्छे से आता है। उसके बाद ये सारे मसाले भुन गए थे, अब मैं ये मटर और आलू ऐड कर रही हूँ। और ये जो कुकर है ना, मैंने 3.5 लीटर का लिया है, तो मैं इसमें फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ नमकीन चावल या फिर वेज पुलाव बोल लीजिए। एक बार मैंने और इसमें एक बार और बना चुकी हूँ मैं, ये दूसरी बार का ट्राई है, बट मैं इसमें चावल फर्स्ट बार बना रही हूँ। तो मैं देख रही थी कहीं ज़्यादा बाहर तो नहीं जाएगा, बट जब बना था तो सही बन गया था। तो यहाँ पे मैं सारे चावल डाल दूँ, क्योंकि एक भी दाना जो होता है ना मैं नहीं छोड़ती हूँ, जितना भी सारा चावल रहता है मैं सारा डाल देती हूँ, क्योंकि एक भी दाना क्यों ही वेस्ट करे। तो एक दाना मैं अच्छे से हटा के बर्तन में डाल देती हूँ। और मैं डालती हूँ वेज पुलाव में बहुत सारा धनिया, क्योंकि कई बार ना बंदे बाद में डालते हैं, लेकिन मैं पहले ही डाल देती हूँ। उससे ना पूरे चावलों में ना अच्छा अरोमा आ जाता है, अच्छी सी खुशबू आ जाती है, और टेस्ट भी मेरे को लगता है कि आ जाता है। ऐसे ऊपर से डालने से ना मेरे को लगता है कि टेस्ट नहीं आता है, और क्योंकि प्रेशर कुकर है तो इसमें टेस्ट तो इसी में रहेगा। तो मैं चावलों के अकॉर्डिंग मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और कई बार ऐसा, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती हूँ, थोड़े मिर्च मसाले कम ही खाती हूँ, क्योंकि फैमिली में बहुत ज़्यादा सब नहीं पसंद करते हैं। जिसको जब खाना रहता है तो वो बन जाता है, लेकिन क्योंकि मतलब ये नॉर्मली खाती हूँ, ना ही ज़्यादा तीखा ना ही ज़्यादा फीका, तो नॉर्मल जो होता है। और यहाँ पे मैं ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डालती हूँ। वेज पुलाव में ना मैं ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ, ताकि ना जिससे अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है, थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा सा आ जाता है। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं मैगी मसाला भी डाल देती हूँ वेज पुलाव में। और ये सिंपल सादी रेसिपी है, जिसको मतलब कुछ अच्छा खाने का मन हो और सब्जी बनाने का भी मन नहीं हो ना, तो ये आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से बनाएंगे ना बहुत बहुत टेस्टी बनेगा, यकीन मानिए। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले वगैरह नमक वगैरह डाल दिया, और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है क्योंकि हरी मिर्च 2-3 ही डाली थी, तो उससे थोड़ा अच्छा खासा तीखा हो जाएगा। लाल मिर्च मैं थोड़ा सा कम ही डालती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते हैं, इसीलिए तो मैं थोड़ा सा लाल मिर्च अवॉइड ही करती हूँ। तो मैंने हरी मिर्च ही डाल दी थी। तो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी और फिर प्रेशर कुकर कर दूंगी बंद। और इसमें 1 सीटी लगवा सकती हैं या फिर 2 सीटी, वैसे तो 1 सीटी में पक जाता है, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ लगभग 2 सीटी के आसपास लगवा देती हूँ, ताकि मतलब 1 सीटी मरवाती हूँ तो मतलब मेरी बिटिया रानी कहती है कि थोड़ा सा कच्चा रह गया। और क्योंकि इसमें थोड़े मटर के दाने भी बड़े बड़े हैं, तो मैं इसमें थोड़े 2 सीटी लगवा दूँगी। और 2 सीटी लगने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका ना कितना ही अच्छा रंगत आ जाएगा, कितना अच्छा कलर आ जाएगा, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया है हमारा वेज पुलाव। और यहाँ पे कितना अच्छी मतलब इसमें स्टीम एकदम अच्छी सी हो गई। कुकर है ना बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और मुझे लग रहा था कि पूरा ऊपर तक भर जाएगा, बट ये पूरा भरा नहीं, इनफ है 4-5 लोगों मतलब 4 फैमिली, मतलब एक फैमिली में 4 बंदे हो तो उसके लिए अच्छा है। वैसे तो मैं चावल वगैरह कम ही बनाती हूँ, वैसे कभी इसमें बना लेती हूँ, कभी पतीले में बना लेती हूँ। बड़ा कुकर है, कभी उसमें भी बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरी वेज पुलाव बन के हो गई रेडी। और यहाँ पे सच बता रही हूँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और मेरे साथ ना हमेशा यही होता है कि जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ ना कुछ लोचा ज़रूर हो जाता है। तो वही आज टीवी ख़राब हो गया था, थोड़ा सेटअप बॉक्स में प्रॉब्लम हो गई थी। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय।